अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में आसान कारोबार लोन स्कीम के हवाले से अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि हम ऑनलाइन किस तरह घर बैठे आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ऑनलाइन किस तरह घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। तो अब लोन की भी दो टाइप्स हैं, ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट ने जो लोन जारी किया है वो एक की जो है लिमिट वो है 10 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक। दूसरा 10 लाख रुपए तक यानी कि 10 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी भी मियाद है ये जो आप 3 करोड़ रुपए तक का जो कर्जा हासिल करेंगे वो 5 साल में आसान वापसी है, और जो 10 लाख रुपए वाला है वो 3 साल में आसान वापसी है। इनके अब नाम है, ठीक हो गया। अब ये जो 10 लाख रुपए वाला है ये वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड लोन स्कीम है। दूसरा जो है वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस, ठीक हो गया। ये फाइनेंस है जो 3 करोड़ रुपए तक है। अब इनकी एहलियत जो है आपको पहले मैं ये 3 करोड़ रुपए वाले के बता देता हूँ कि पंजाब का रिहायशी हो, उम्र की हद 25 से 55 साल तक हो, शनाख्ती कार्ड रखता हो पाकिस्तान का, ठीक हो गया। किसी भी मालियती इदारे का ना दहिंदा ना हो, ठीक हो गया, यानी कि ब्लैक लिस्ट ना हो। के अलावा एक्टिव टैक्स फाइलर हो, ठीक हो। टैक्स फाइलर का आपको पता होगा FBR में आपका रजिस्टर्ड होना लाजमी है। FBR में आपका कारोबार रजिस्टर्ड हो और आप एक्टिव टैक्स फाइलर हो। अगर आपको टैक्स फाइलर बनना नहीं आता तो मेरे चैनल पे भी टैक्स फाइलर बनने की मुकम्मल वीडियो जो है अपलोड है। आप उस वीडियो को देख के आप टैक्स फाइलर भी एक्टिव फाइलर बन सकते हैं, फिर अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। फाइलर के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया। FBR में रजिस्टर्ड जो अजरात होते जहाँ पे हम अपने रिटर्न सबमिट कराते हैं सालाना, उसके बाद अपने कारोबारी जगह मलकियत या किराए पर हो, ठीक हो गया। अब जो 10 लाख रुपए वाला है उसकी एहलियत है मर्द ख़वातीन ख्वाजा सरार खसूसी अफराद, ठीक हो गया। उसमें पंजाब का रिहायशी उम्र दिहाती यहाँ पे 21 से 57 साल तक है। तो 10 लाख रुपए कोई भी बंदा हासिल कर सकता है जो अपना कारोबार नया शुरू करना चाहते हो। इसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड और दरख्वास्त देंदा नंबर सिम कार्ड रजिस्टर्ड हो, ठीक हो। जो सिम है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आपको एक्टिव टैक्स फाइलर होना लाजमी है। FBR में आपने एक्टिव टैक्स फाइलर होना है, ये आपने देखना। आपको अब जो है SMS के जरिए कार्ड की सहूलत के जरिए आगाह किया जाएगा और जो है आपको कार्ड दिया जाएगा। कार्ड के जरिए आपको लोन फ्राहम किया जाएगा। अब कार्ड की जो है ना आपकी लिमिट होगी, यानी कि अब कार्ड से आप 25% तक कैश निकलवाने की उसमें सहूलत होगी। बाकी 75% जो है आप POS पे यूज़ करेंगे। के बाद सरकारी फीस टैक्स और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। खाम माल की खरीदारी के लिए भी आप उसको अदा कर सकते हैं। अब आपने अब दोनों में अप्लाई कर सकते। दोनों की वेबसाइट्स अलग अलग है, ठीक हो गया। ये दोनों के लिंक्स ये दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये 3 करोड़ वाले की AKF.punjab.gov.pk और 10 लाख रुपए तक वाले के AKC.punjab.gov.pk। अब सबसे पहले मैं आपको 10 लाख रुपए वाला जो कि हर पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है, 10 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। जो नया कारोबारी हजरात है जो नया कारोबार करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसका अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं ये गूगल क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक हमने जो ओपन किया ये आसान कारोबार कार्ड के लिए। पहले आपने रजिस्टर्ड होना है, ठीक हो गया। रजिस्टर होने का तरीकाकार जो है आपके सामने ही है। आप जब यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो इसमें आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखूंगा। यहाँ पे पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे पासवर्ड, तो यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपने लिखना है और जो यार आपने वही लिखना है, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं DG22Z। आपने इसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है। जो हजरात नए हैं जिनका लॉगिन नहीं बना हुआ वो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, और उन्होंने अपना लॉगिन बना लेना है। आपने इसको लॉगिन करना है। ये हम लॉगिन करेंगे। इसको लॉगिन करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले वो आपकी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे वो आपका पहला जेंडर दरख्वास्त देंदा के जीन्स, ठीक है, आपने सेलेक्ट करने मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है जो करंट जहाँ पे आप रह रहे हैं मौजूदा पता वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ये पंजाब में ही है या ऑलरेडी पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर आपने डिवीजन जो आपका बंदा है वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है,
जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बनना वो आपने वो सिलेक्ट करना, उसके बाद तहसील आपने सेलेक्ट करनी है। जिस तरह ये देख सकते हैं, मैं भी कोई भी कहता हूँ तो इसकी सारी ये आ जाएंगी। ठीक हो गया, तहसील आप अपने तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, जो आपकी सिटी हो। उसके बाद आपने ये जो है रिहाइश की मलकियत की हैसियत जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है कि बिजनेस के लिए पर्सनल है या आपके अपने पर्सनल नाम पे या रेंट पे है, जो भी है, या किसी फैमिली मेम्बर्स पे है। ठीक है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप पे ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया, ये दे सकते हैं 15 तक है। उसके बाद आप इसको मोर देन 15 भी कर सकते हैं, 15 से ज़्यादा तो। ठीक हो गया, आला तालीम आपकी तालीम कितनी है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या उससे अबव है, तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद आप अपने रोज़गार की हैसियत यहाँ पे सेलेक्ट करें। एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं, जो भी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, वर्किंग है, जो भी है बिजनेस वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस अपना सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, आपने जो भी कारोबार यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उसका जो एक्सपीरियंस होगा कितने साल का है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर, यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जिस नेटवर्क का आप मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कोड यानी कि 0301 जो भी है वो उसका वो लिखेंगे, उसकी यहाँ पे बाकी इनसे। ठीक हो गया, उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास ये दूसरा ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का गौर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी मालूमात जो है वो बिल्कुल करेक्ट देनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने देखे कारोबार की हैसियत जो है कारोबार की, अब यहाँ पे आपने तफसील देनी है। यहाँ पे पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट करना कंपनी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शराकतदारी है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे कारोबार की नौयत क्या है, सर्विसेज या ट्रेडिंग है, जो भी आपकी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने कारोबार के क़याम की तारीख सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कारोबार का जो नाम है आपने वो सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम जो कि राब्ता शख्स का नाम लिखें। और उसके बाद यहाँ पे कारोबारी फ़ोन नंबर लिखे, जो आपका कंपनी का है, दुकान का है, जिस चीज़ का है वो फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे ईमेल लिखना है, यहाँ पे अपने बिजनेस एड्रेस लिखना है, यहाँ पे कारोबार जहाँ पे आपका जिस जगह पे से कारोबार कर रहे हैं, दुकान है जो भी है। उसके बाद पंजाब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपने मलकियत कारोबार अहता सेलेक्ट करना है। ठीक है गया, आपके पर्सनल है आपके नाम पे या आप रेंट पे ली हुई है या आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने NTN नंबर देखना है, कौमी टैक्स नंबर। ठीक होगा, ये देख सकते हैं नेशनल टैक्स नंबर। यहाँ पे आपने NTN नंबर, यहाँ पे आपने कारोबार के रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखना है। ठीक हो गया, अगर वो पूछ रहा है कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी है या नहीं, यस और नो आपने करनी है। अगर यस करेंगे तो वो यहाँ पे नंबर मांगेगा, अगर नो है तो नो करेंगे, क्योंकि आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आप लोन अप्लाई करें। इसी तरह ये अब यहाँ पे आ गया, वो आपसे पूछ रहा है कि कारोबार के मुख्तसर वज़ाहत करें, आप क्या खोलना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अब माना फ़रोख्त कितनी है आपकी वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुलाजमीन की तादाद लिखेंगे अगर हैं तो। अगर औसतन माना तनख्वाह मुलाजिम थी, अब कितना अब वो है जॉब आपके पास मुलाजिम काम कर आप उसको कितनी उजरत दे रहे, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मंथली रेंट लिखेंगे, यानी कि दुकान का कितना किराया, अगर है तो टी वरना ज़ीरो डाल लें। ठीक हो गया, अगर आपकी मलकियत ही इस दुकान है तो। उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी बिल यानी कि बिजली के, पानी के, गैस के जो भी बिल्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। कारोबार के यहाँ पे आपने मुतफरक जो अखराजात होते हैं, ठीक हो गया, वो यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आगे आप आ जाएंगे तीसरे मराइल में। यहाँ पे आपने कर्ज की मालूमात, यानी कि आपको कर्ज कितना चाहिए। 10 लाख रुपए वाला हमने अप्लाई किया तो आप 1 लाख से 10 लाख तक की रेंज में सिलेक्ट कर सकते। उसके बाद पर्पज ऑफ यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक हुए पड़े हैं। ठीक हो गया, ये सारा कुछ आतो है, इसको आपने सेव कर देना है। के बाद यहाँ पे आपने दस्तावेजात में आना है। दस्तावेजात में सबसे पहले आपसे वो मांग रहा है फ्रंट CNIC आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद CNIC की बैक अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करनी है। उसके बाद आपका मराइल जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने सारा कुछ अपलोड करना, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, शनाख्ती कार्ड की बैक स्टेटमेंट जो है आप अकाउंट स्टेटमेंट अपने बैंक की स्टेटमेंट निकलवा के यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद आपके पास PSID जनरेट होगी। PSID से आपने चलान जो है पे करना है, तो आपको जो है बैंक की तरफ से कुछ दिनों में कॉल रिसीव हो जाएगी। ठीक होगा, इसी तरह आपने अपलोड करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।